हाय फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पूंजी, दायित्व और आहरण के बारे में जाना था। अगर आपको वह वीडियो देखनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज हम जानते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है। इंटरनल लायबिलिटी यानी आंतरिक दायित्व, जो भी राशि व्यवसाय के स्वामी को भुगतान करना है उसे आंतरिक दायित्व कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम ऐसे दायित्व शामिल करेंगे जो केवल संस्था के स्वामी को देना है, जैसे पूंजी पर दिया गया ब्याज आदि। दूसरा, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी दायित्व, वे सभी दायित्व जिनका भुगतान हमें बाह्य पक्षकारों को करना है या संस्था के स्वामियों को छोड़कर किया जाने वाला भुगतान बाहरी दायित्व यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाता है। जैसे माल खरीदने पर लेनदारों को किया गया भुगतान। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है दोस्तों, कि कई बार बैंक अपने को एक ऐसी सुविधा देता है जिसके अंतर्गत हम हमारे खाते में जमा राशि से अधिक पैसा निकाल सकते हैं, या फिर हमारे खाते में बैलेंस ना होने पर भी कुछ राशि हम खाते से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में जब हम अपने पैसे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, जमा कराते हैं, तो वह राशि बैंक हमसे काट लेता है, उसे बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। तो इसी प्रकार बिल्स पेबल, निवेशकों को किया गया भुगतान आदि, ये सारे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी के पार्ट। तीसरा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी दीर्घकालीन या स्थायी दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान लंबी अवधि के बाद भी किया जाना है, अर्थात लंबी अवधि मतलब 1 साल के बाद भी जिनका भुगतान करना है, उन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स यानी ऐसा लोन्स जिसकी किस्तें आपकी 1 साल के बाद में भी जानी है, अर्थात ऐसा लोन आपने लिया हो जिनका भुगतान मुझे 3-4 सालों में करना हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज ये भी दीर्घकालीन दायित्व है, क्योंकि ये भी हमें हर साल पूंजी पर ब्याज देना होता है, तो इसको भी क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब हम जानते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अर्थात अल्पकालीन दायित्व। तो ऐसे भुगतान या ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि तक नहीं बल्कि 1 साल के अंदर ही करना होता है, जैसे लेनदारों को किया गया भुगतान, अर्थात जब हम माल खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भुगतान हमें करना होता है वो कहलाएगा लेनदारों को भुगतान। बकाई मजदूरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस, बकाया वेतन यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी पिछले साल की अगर किसी की सैलरी बाकी है वो हमें देनी है, ये सारे कहलाएंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आशा है आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। धन्यवाद।